न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं फर्नीचर वर्ल्ड, ज्वेल्स ज्वेलरी, गुरु गोपीराम हॉस्पिटल। शिल्पांचल का प्रमुख धार्मिक स्थल घाघरबुड़ी मंदिर क्या बनने जा रहा राजनीतिक का अखाड़ा? कृष्णा प्रसाद ने नगर निगम चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी को दिया 72 घंटे का अल्टीमेटम। अगर 72 घंटा में ये मंदिर चालू नहीं होता है तो बात गांव के कृष्णा प्रसाद ये काम शुरू करा देगा। उधर बीजेपी ने भी बाराबनी में अपने युवा नेता और उसकी मां पर हमले को लेकर पुलिस प्रशासन को दिया अल्टीमेटम। 72 घंटार मध्य जो दोषी তাকে অ্যারেস্ট করা না হয় তাহলে আমরা বারাবনী থানার সামনে অবস্থানে বসবো আমরা। आसनसोल में पुलिस प्रशासन की तरफ से ट्रैफिक जागरूकता रैली। दुर्गापुर के रेड लाइट इलाका कादा रोड में यौन कर्मियों ने एड्स दिवस पर निकाली जागरूकता रैली। यह जो तस्वीर आप देख रहे हैं यह आसनसोल बाईपास स्थित शिल्पांचल का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल घाघरबुड़ी मंदिर है। बाढ़ के पानी में डूबे मंदिर की यह तस्वीर ज्यादा नहीं बल्कि 2 महीने पहले की है। इस साल दो बार ऐसा मौका आया जब नोनिया नदी के उफनने के कारण घाघरबुड़ी मंदिर बाढ़ के पानी में डूब गया। लेकिन आप सोच रहे हैं कि अब जब शीत ऋतु शुरू हो गया है, बरसात का नामो निशान नहीं है, तो हम भला क्यों यह तस्वीर दिखा रहे हैं और इसकी चर्चा कर रहे हैं। दरअसल घाघरबुड़ी मंदिर अब अखाड़ा बनने की दिशा में अग्रसर है। मंदिर की अवस्था पहले से ही जर्जर है, लेकिन इस साल 2 बार आई बाढ़ ने इसकी अवस्था और खराब कर दी। इस मुद्दे को लेकर ही बुधवार को कल्ला निवासी और बिजनेसमैन कम समाज सेवी कृष्णा प्रसाद ने मंदिर का दौरा किया और नगर निगम प्रशासन से मंदिर का निर्माण तत्काल कराने को कहा। लेकिन उसकी बात सुनने से पहले आइए हम घाघरबुड़ी मंदिर के पुरोहित देवाशीष की बातें सुनते हैं। তো এখনো পর্যন্ত কাজ হয়েছে আপনাদের? কাজটা আরম্ভ না, কাজ আরম্ভ হয়নি। কতদিন হয়েছে? বন্যা তাও আপনার 1 মাস হতে চলল। 1 মাসের মধ্যে তো প্রায় 2 মাসের কাছে চলছে। আপনাদেরকে কবে থেকে কাজ আরম্ভ বলেছিল কর্পোরেশন? এসব মানে সেরকম কিছু ওনারা বলেন এখন। ওনারা বলছে নিজেদের মধ্যে একটা ইয়ে করে নিয়ে পরে আমাদের জানাবে কবে থেকে শুরু করবে। কে এসেছিল সেই টাইমে যখন বললাম এসেছিল কে এসেছিল এখানে? তবে তো প্রথম থেকে ইঞ্জিনিয়ার এসে দেখে গেছে। ইঞ্জিনিয়ার এসে চেক করে গিয়ে ওনারা সব যা সাবমিট করে সেটা করবেন ওনারা, এটাই বলে গেলেন ওনারা। आपने अपनी तरफ से फिर कोई आवेदन किया है दोबारा कॉर्पोरेशन में जाकर? नहीं, अभी तो फिलहाल हम लोग नहीं जा पाए और नेक्स्ट टाइम इस महीना हम लोग देख लेंगे, उसके बाद फिर एक बार जाना पड़ेगा हम लोग। तो आपने जैसा सुना कि आसनसोल नगर निगम के इंजीनियर ने बाढ़ के बाद आकर मंदिर का निरीक्षण किया था और कहा था कि मरम्मत का काम किया जाएगा। हालांकि उन्होंने कोई समय नहीं बताया था। बहरहाल अब इसी मुद्दा को लेकर कृष्णा प्रसाद ने नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि 72 घंटे में मंदिर का काम शुरू नहीं होता है तो वे अपने स्तर से मंदिर में काम शुरू कराएंगे। मैं कॉरपोरेशन से यहाँ के जो चेयरपर्सन है, यहाँ के जो कमिश्नर साहब हैं, कॉरपोरेशन के कमिश्नर साहब, मैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करूँगा कि इस मंदिर को जल्द से जल्द तैयारी करने के प्रयास करें। चेयरपर्सन साहब हैं, अमरनाथ चटर्जी जी हैं, अगर वो चाहते, कॉरपोरेशन चाहती, हर कुछ हम लोग क्या करते हैं सरकार पे छोड़ देते हैं, हर कुछ हम लोग प्रशासन पे छोड़ देते हैं। कुछ तो आगे बढ़ के आए, पॉलिटिकल लोग भी आ गए हैं, क्योंकि ये राजनीतिक का जगह नहीं है, यहाँ पे राजनीति को होनी भी नहीं चाहिए। आइए 10,000 रुपया अमरदा अपना पॉकेट से निकाल देते तो करोड़ों रुपया यहाँ पे आ जाता। तो एक तो मुहिम चलाए, एक तो आगे बढ़े अमरदा। तो अमरनाथ चटर्जी जी यहाँ के हमारे चेयरपर्सन है, वो चाहते तो अभी तक मंदिर बन जाता। वहीं इस मंदिर प्रांगण में खड़े होकर उन्होंने चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी पर कल्ला में छठ पूजा को लेकर बनाई एक सड़क को लेकर भी हमला बोला और साथ ही खुली चुनौती देते हुए साफ साफ शब्दों में कहा, आइए आप भी देखिए। चेयरपर्सन ने जिस तरह से लैंग्वेज यूज किया, जिस तरह से बातें की, उनको शोभा नहीं देता है। मैंने सामाजिक में अपना घर का कोई काम नहीं किया था, उसमें 8 से 10 लाख रुपया खर्चा किया था। तो 300 मीटर का वो जो टूट गया था आपदा में 30 तारीख को जो गुलाब आया था, उसके कारण से वो टूट गया था। इसमें किसी का दोष नहीं है, लेकिन तत्पर होकर के कॉरपोरेशन को वो काम करना चाहिए था। कॉरपोरेशन कर नहीं पाया। वहाँ के श्रद्धालु माताएं बहन जो भी छठ पूजा छठ व्रती है मेरे पास आए तो मैं किया। उसका वजह में क्या किया, श्याम सोरेन जी, अमरनाथ चटर्जी जी मेरे अगेंस्ट में बोल दिए कानूनी कार्रवाई होगा।
तो मैं तो स्वयं तैयार हूँ, हमको फांसी भी चढ़ा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं एक समाज सेवक, कोई राजनेता नहीं हूँ, समाज सेवा हूँ, मैं समाज के काम करता रहूँगा। बहरहाल विधानसभा चुनाव के बाद कृष्णा प्रसाद ने बीजेपी का दामन झटक कर अपने आप को राजनीति से दूर करने का दावा किया था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उनकी गतिविधियां बढ़ गई है और उनको अलग अलग मौकों पर कई जगह पर देखा गया है। कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि बाबू सुप्रियो के सांसद पद से इस्तीफा देने के बाद खाली हुई आसनसोल सीट से वह लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी भी कर रहे हैं। बहरहाल अब घाघर बुढ़ी मंदिर को लेकर उनका नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी को चुनौती देना और सीधे टकराव मोल लेना आगे क्या गुल खिलाता है, यह देखना दिलचस्प होगा। भारतीय जनता पार्टी ने बाराबंकी के अपने एक युवा नेता और उसकी मां पर हुए हमले को लेकर पश्चिम बर्धमान के पुलिस कमिश्नर से शिकायत की है। साथ ही पार्टी ने अल्टीमेटम दिया है कि अगर कथित हमलावर तृणमूल कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई नहीं की जाती है तो आंदोलन का रास्ता अख्तियार किया जाएगा। गौरतलब है कि मंगलवार की सुबह बाराबंकी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत गोरांडी के भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष बापी प्रधान और उसकी मां पर बीजेपी करने के लिए हमला किया गया था। ये लोग चुनाव के दौरान हुई हिंसा के बाद से इलाका छोड़कर भय से पलायन कर चुके थे। अब हाई कोर्ट के निर्देश और पुलिस प्रशासन के आश्वासन के बाद वे लोग घर लौटे थे, लेकिन मंगलवार को बापी पर फिर से हमला किया गया। उसे बचाने आई उसकी मां को भी नहीं बख्शा गया। हमले का आरोप मोहम्मद हाबिब मोहम्मद अकबर आलम पर लगा है, जो तृणमूल कार्यकर्ता बताए जाते हैं। बीजेपी युवा नेता पर इस हमले को लेकर ही बुधवार को पश्चिम बर्धमान जिला बीजेपी नेतृत्व ने पुलिस कमिश्नर को एक ज्ञापन सौंपा और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। बीजेपी के जिला संयोजक शिवराम बर्मन ने पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन सौंपने के बाद कहा कि बापी प्रधान हाईकोर्ट के निर्देश के बाद अपने घर लौटा था, लेकिन फिर से उस पर हमला किया गया। यहां तक पुलिस ने दोषी तृणमूल कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई करने की जगह बापी और उसकी मां को ही थाने में घंटों बैठाए रखा। बर्मन ने बाराबंकी के विधायक विधान उपाध्याय पर भी सवाल उठाया। हाईकोर्टेर तत्त्वावधाने और बाड़ीते ढोके गतकाल सब मोहम्मद हाबिब मोहम्मद अकबर आलम तार नेतृत्वे কিছু লোক গুন্ডা বাহিনী গিয়ে তৃণমূলের গুন্ডা বাড়িতে ওকে টেনে ওকে মারে, ওর মাকে মারধর করে। সবচেয়ে মজার ঘটনা হচ্ছে যখন ওই ছেলেটা থানাতে যায় প্রতিবাদ করতে, থানাতে ডায়েরি করতে, উল্টে থানাতে বাপিকে বাপির মাকে আটকে রেখে দেয়। আমরা গিয়ে সব অল্প রাতে ওকে ছাড়িয়ে নিয়ে এসেছি। আজকে আমাদের কমিশনার অফিসে আসার একটাই উদ্দেশ্য, আমরা ওনাকে 72 ঘন্টা টাইম দেবো। 72 ঘন্টার মধ্যে যদি যে দোষী তাকে অ্যারেস্ট করা না হয় তাহলে আমরা বারাবণী থানার সামনে অবস্থানে বসবো আমরা, কারণ এইভাবে অন্যায় দীর্ঘদিন চলতে পারে না। এই तो पहले आपको ये बात बोल दिया, वो बोल रहे उपाध्याय साहब बोला जो वो टीएम से कोई नहीं है, लेकिन वो बाराबंकी क्षेत्र में बापी साहब बापी प्रधान जहाँ घर करता कहाँ जहाँ घर है उसका कहाँ है, बाराबंकी में है। तो बाराबंकी किनका क्षेत्र है? उनका क्षेत्र है। अगर उनका क्षेत्र में कोई भी किसी का ऊपर कोई भी टॉर्चर है तो उनका दायित्व नहीं बनता है क्या? चलो भाई देखो उसका जनप्रतिनिधि कौन है? जनगण वोट देकर किसको जिताए? उनको जिताए ना, तो उनका दायित्व नहीं बनता। खाली वोट का टाइम हाथ जोड़ करेंगे, बाकी उसके बाद नहीं है। केंद्र सरकार ने व्यापारियों और इंडस्ट्रीज से सामान खरीदने के लिए एक नया ई पोर्टल लॉन्च किया है, जिसका नाम जेम है। ई पोर्टल जेम को लेकर कन्यापुर स्थित एडीडीए भवन में एक सेमिनार किया गया। यह सेमिनार जिला प्रशासन द्वारा कराया गया। इस सेमिनार में बताया गया कि किस तरह से व्यापारी और उद्योगपति अपने को सूचीबद्ध कराकर सरकारी संस्थानों को अपने सामान बेच सकते हैं। इस सेमिनार में जिले के कई व्यापारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। सेमिनार में शामिल रहे पश्चिम बर्धमान फेडरेशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज के महासचिव जगदीश बागड़ी ने इस संबंध में बताया। कि आप लोग को मालूम होगा, ये एक तरह का जेम जो है गवर्नमेंट ई मार्केट जो है, ये एक तरह का गवर्नमेंट का ई पोर्टल है। जैसे आप लोग फ्लिपकार्ट में या अमेजोन में कोई चीज़ खरीदना होता है तो देखते हैं ऑनलाइन में देख के खरीदते हैं। तो अब गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर बहुत सारा स्टेट गवर्नमेंट इसमें एग्री कर गया है कि हम लोग को जो भी चीज़ खरीदना होगा डॉट पेन से लेकर के कोई भी चीज़ बड़ा से बड़ा चीज़ वो हम लोग ई पोर्टल से खरीदेगा। इसमें पारदर्शिता बढ़ती है। आपको है जो सब रेट, आपको अगर बजट है मान लीजिए कि पेन खरीदना है 5 रुपया पीस का, तो आप 5 रुपया पीस में दिखेगा तो आपको 4 रुपये से लेकर के 10 रुपये तक का पेन दिखाएगा। उसमें जो आपको खरीदना विजिलेंस का इसमें चक्कर नहीं रहता। तो जो भी मैन्युफैक्चरर है या जो होलसेलर है उनको जेम में रजिस्टर कराना ही पड़ेगा, क्योंकि हम लोग इसको के साथ भी काम करते हैं। तो जैसे इसको को टारगेट दिया हुआ है
कि हर साल हर हफ्ता में 50 नया प्रोडक्ट उसमें डालना पड़ता है जेम में। तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना, वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चढ़े। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। गुरु गोपीराम हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल। यहाँ मिलेगी आपको उन्नत चिकित्सा सेवा, अनुभवी डॉक्टर, दोस्ताना माहौल और सटीक शुल्क। हमारे यहाँ डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध है। गुरु गोपीराम में उपलब्ध है 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, दूसरों से एक अलग अस्पताल। गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, विश्वकर्मा नगर, सीतारामपुर, कुल्टी। बेहतर कारीगरी और शुद्धता से भरपूर गहनों के लिए पधारें जस्ट ज्वेलरी। हीरे, सोने और चांदी के गहनों का एक्सक्लूसिव शोरूम, कम मेकिंग चार्ज में बेहतर कलेक्शन। भरोसे का दूसरा नाम जस्ट ज्वेलरी। हीरे के गहनों का विशेष कलेक्शन, जांचे परखे प्रमाणित हीरे, 100% खरीद वापसी। जस्ट ज्वेलरी, आश्रम मोड़ और बस्तिन बाजार, आसनसोल। जस्ट ज्वेलरी यानी आपके सुंदर पलों का आसनसोल शिल्पांचल के चांदा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में 2021 के लिए प्रवेश जारी है। नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। घर की जो रौनक बढ़ाए, सुंदर टिकाऊ भी आए, काम में है दम, दाम भी है कम। वर्ल्ड ऑफ इंपोर्टेड फर्नीचर वेलकम्स मॉडर्न फर्नीचर। मॉडर्न फर्नीचर, मॉडर्न लोगों की मॉडर्न पसंद, मॉडर्न फर्नीचर, सागवान और इंपोर्टेड इटालियन फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम, समीरन राय रोड, गोधुली गुरुद्वारा के पास, आसनसोल। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की महत्वाकांक्षी योजना सेव ड्राइव सेव लाइफ के तहत बुधवार को आसनसोल दुर्गापुर पुलिस की ओर से पुलिस आयुक्त एन सुधीर कुमार के नेतृत्व में ट्रैफिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके तहत ट्रैफिक जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। इसमें डीएम एस अरुण प्रसाद, एडीएम डॉक्टर अभिजीत सेवाले, आसनसोल नगर निगम के चेयरपर्सन अमरनाथ चटर्जी, डीसीपी अंशुमान साहा, डीसीपी आनंद राय, डीसीपी डॉक्टर कुलदीप एसएस, डीसीपी अभिषेक मोदी समेत तमाम पुलिस अधिकारी एवं कर्मी मौजूद थे। शिल्पांचल में ट्रैफिक जागरूकता को लेकर आसनसोल दुर्गापुर पुलिस द्वारा यह अनोखी पहल शुरू की गई है। विशेषकर युवाओं को दोपहिया चलाते समय हेलमेट का उपयोग करें, इसके लिए पुलिस की पहल पर छूट पर हेलमेट खरीदने की सुविधा दी जाएगी। सेफ ड्राइव सेफ लाइफ कैंपेन जो है, इनको नेक्स्ट 8 वीक्स दैट इज दिसंबर और जनवरी महीने में और जोर करके पब्लिक के बीच में ले जाने के लिए और पब्लिक को अवेयर करने के लिए हम लोग आज रैली के माध्यम से लॉन्च किए। नेक्स्ट 8 वीक्स हम लोग कमिश्नरेट में डिफरेंट जगह पे डिफरेंट प्रोग्राम्स करेंगे और पब्लिक को और सावधान करने के लिए और पब्लिक के अंदर जो अवेयरनेस है वो बढ़ाने के लिए। आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोगों का कमिश्नरेट में अनेक लंबा नेशनल हाईवे रास्ता है। मैं पुलिस के धन्यवाद জানাই, ওনারা আবার প্রোগ্রামটাকে কন্টিনিউ করেছেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই যে ড্রিম প্রজেক্টটাকে প্রত্যেক মানুষের উচিত হচ্ছে সফল করা। প্রত্যেক মানুষের সফল করলে প্রত্যেক মানুষ কিন্তু উপকৃত হবে। তো পুলিশ সচেতনতা বৃদ্ধি করেছে, আমরাও চেষ্টা করব আগামী দিনে কর্পোরেশনের মাধ্যমে আমাদের যারা মেম্বার রয়েছে, কাউন্সিলররা রয়েছেন বিগত দিনে এবং অন্যান্য যারা সামাজিক কর্মী রয়েছেন তাদের আমরা একত্রিত করে আমরা চেষ্টা করব যাতে পাড়ায় পাড়ায় এই অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রামটা করানো যায়, তাতে মানুষ উপকৃত হবে। এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেটা চাইছেন যে পশ্চিমবঙ্গে অ্যাক্সিডেন্টে সবাই নির্মূল হোক, অ্যাক্সিডেন্টটা সেটা হবে।
पिछले साल की तरह इस बार भी आज यानी 1 दिसंबर को एड्स के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से दुर्गापुर में यौन कर्मियों द्वारा एक रैली निकाली गई। पूरी दुनिया में 1 दिसंबर को एड्स जागरूकता दिवस के तौर पर मनाया जाता है। दुर्वार महिला समिति के द्वारा दुर्गापुर के 34 नंबर वार्ड के कादा रोड रेड लाइट इलाके से यह जागरूकता रैली निकाली गई। इस रैली में प्रदेश कांग्रेस के नेता तरुण राय, तृणमूल नेता लाल बाबू प्रसाद, राजू घोष समेत अन्य लोग भी शामिल हुए। रैली का नेतृत्व दुर्वार महिला समिति के अध्यक्ष रेहाना बीबी ने किया। इस रैली में बड़ी संख्या में यौन कर्मी शामिल हुई। रैली में शामिल यौन कर्मी एड्स जागरूकता संबंधी बैनर पोस्टर लिए थे और लोगों को जागरूक करने के लिए स्लोगन भी दे रही थी। এই কর্মসূচি নিয়ে থাকে মানুষকে সচেতন করে। কোভিডের সময় চলছে, কোভিডের আওতা থেকে আমরা কেউ বেরোতে পারিনি, তাই প্রশাসনিক নিয়ম নীতি মেনে দুর্বারও ছোট সংখ্যা হলেও মানুষকে সচেতন করা। আমরা লিফলেটের মাধ্যমে যেমন করোনার জন্য সচেতন করছি, তেমনি এই মারণ রোগ এডস থেকে সচেতন থাকার জন্য মানুষকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য দুর্বারের পক্ষ থেকে আমরা আজকে র্যালির মাধ্যমে মানুষের কাছে পৌঁছাচ্ছি।